Hello student of class 7. In previous video we have discussed about the area of quadrilaterals and area of triangle. Now we will discuss about your circle. So circle, you know that circle क्या होता है, just like your bangle, ring, this is called your circle. तो circle में क्या होता है, in circle there, suppose this is circle, so it has a center and this is called your circumference. Boundary of circle is called circumference, and from distance to center to circumference is called its radius. Okay, radius is denoted by r, small r. Okay, तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है circumference. तो व्हाट इज़ द circumference? तो circumference की जो वैल्यू होती है बच्चों, दैट इज़ 2 pi r. That is called your circumference. जैसे यहाँ पे दिया है, the distance around a circle, region is known as its circumference. Okay, ये इसका क्या हो जाएगा, circumference होगा. तो यहाँ पे एक रेशो होता है बच्चों, circumference और उसके रेडियस में, डायमीटर के बीच. ये क्या होता है यहाँ पे करके बताया हुआ है. अब डायमीटर क्या, यू नो दैट, डायमीटर तो मालूम है आप सभी लोगों को. ये सर्कल हो गया, सेंटर है, ये रेडियस है, ये क्या हो गया इसका डायमीटर. सपोज अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड इट्स ए डायमीटर. तो यहाँ पे एक वैल्यू होता है इसके किसके बीच, डायमीटर और सर्कमफेरेंस के बीच. ओके, तो सपोज़ रेडियस आपको मालूम है, रेडियस सपोज 3.5 है, तो उसका डायमीटर कितना होगा 7, और सर्कमफेरेंस कैसे होगा 22. तो ये होता है रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस. तो रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर. तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो होता है, that is also equal to 22/7. 22/7 that is 3.14 होता है. ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है. यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है बच्चों. तो इट इज़ कॉल्ड योर पाई. तो पाई की वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सीमेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, और डी मतलब डायमीटर. तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो होता है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पाई. पाई मीन्स 3.14 होता है. तो यदि हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालें, सर्कमफेरेंस की वैल्यू, यदि हम यहाँ से सर्कमफेरेंस यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू पाई डी. और डी मीन्स क्या होता है, डी मतलब डायमीटर. ये किसके इक्वल होता है, 2 रेडियस की इक्वल होता है, कि 2 रेडियस को मिला करके एक डायमीटर होता है. आपने पिछली क्लास में भी इसको जानते हैं, है ना. जैसे ये पता है ना आपको, ये सर्कल है, ये आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस. तो रेडियस प्लस रेडियस, ये 2 रेडियस मिल करके क्या हो जाएंगे, डायमीटर होगा. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज सी इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये होता है, इसको याद रखेंगे. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय सी एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई आर. यहाँ पे पाई की वैल्यू होता है 22/7, आर 3.14, और आर मीन्स रेडियस. करेक्ट. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए ही हैं, उसको आपको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल नंबर 12 जैसे दिया है, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर. तो इसे पूछ रहा है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा यदि इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला आपको मालूम है, यू कैन यूज़ बोथ द फार्मूला. यदि डायरेक्ट आप डायमीटर का यूज़ करेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी, है ना, या फिर सी इज इक्वल टू 2 पाई
आर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। 2r किसके लिए हो जाएगा, डी के लिए, लेकिन डायरेक्ट डी मालूम है आपको, आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है और ये 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना इसकी वैल्यू निकल जाएगा। बस एग्जाम्पल दिए, व्हाट इज़ द सर्कम सर्कल ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब इसमें रेडियस दे दिया है, तो यूज़ 2πr, है ना। सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस दे दिया आपको, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, उसमें वैल्यू रख दीजिए तो आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें, है ना, इसको आप लोग देखिएगा। 14 है, 15 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, अब इसका आपको पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर समझ रहे हैं, सम ऑफ बाउंड्री, टोटल बाउंड्री की जो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि कितना होगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है अब आपका, देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इन दिस शेप, हम इस शेप में हमको क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्कल बना हुआ है बहुत सारे, ये देखिए कितने सेमी सर्कल हैं। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, 1 2 3 4 सेमी सर्कल बने बच्चों, और वही उसकी बाउंड्री है। तो अब वी नो दैट बाय ज्वाइनिंग टू सेमी सर्कल, यदि दो हम हाफ सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो 1 सर्कल मिलेगा, है ना। तो 4 सेमी सर्कल से कितने होंगे, 2 सर्कल मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो हम निकाल लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो कितना होता है, पाई डी। अब हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ कितना होगा, हाफ पाई डी। और इसमें इसके देखिए, इसमें आपको दिया डायमीटर इसका दिया हुआ है, कितना दिया इसमें डायमीटर पहले से दिया है आपको, है ना। ये डायमीटर कितना दिया है देखिए, ये यहाँ से लेंथ इसका दिया है, ये 14 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करते हैं तो 1/2 × 22/7 × 14, ये हो गया 22, 7 2 जा 14, 2 11 जा, और ये 22 हो जाएगा। ये ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं, 4 हैं, तो यू मल्टीप्लाई, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 4 × कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से। तो इस प्रकार से हमको इसका सेमी, ये पूरी बाउंड्री की वैल्यू इसकी मिल जाएगी हमको, ये जो चारों तरफ बाउंड्री बनी है। ओके, तो ये हाफ सर्कल्स की वैल्यू, हाफ सर्कल मीन सेमी सर्कल। ओके, तो इस तरह से और क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, एग्जांपल्स और दिए हैं, इसको भी आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है बच्चों आपको एरिया ऑफ सर्कल। एरिया वाले में मालूम है कि व्हाट इज एरिया, द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो ये इसके अंदर का सरफेस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया होगा। ओके, तो इसकी पूरी डिज़ाइन दिए हुए हैं, हाउ कैन वी फाइंड, बट इसमें हमको जानना है कि यदि इसकी इब्दाम, है ना, इफ द सपोज इसी के ले लेते हैं, ये आपका सर्कल होगा, ये इसका रेडियस होगा, है ना, दिस इज आर, तो ये पूरा एरिया होगा बच्चों। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है πr²। पाई मीन्स 22/7, r 3.14, और r मीन्स रेडियस। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है, उसका रेडियस है, तो उसके एरिया आपको फाइंड करनी है ना। तो क्या होगा इसमें, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा πr², पाई की वैल्यू 3.14, 30² मीन 330 × 30, तो जाएगा 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से आपको 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमेशा इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर दिए तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल 18 दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर। डायमीटर दिया है, सर्कुलर गार्डन है, गोल जो गार्डन है ना, राउंडिंग गार्डन, फाइंड इट्स एरिया। तो जब डायमीटर दिया तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, उसका हाफ रेडियस हो जाएगा, है ना। तो रेडियस निकाल दीजिए 4.9, इसको वैल्यू फिर रख दीजिए पाई आर स्क्वायर में। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स क्या होता है बच्चों, ये देखिए, है ना, कुछ ऐसे सर्कल होते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल यदि हो तो उसकी भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ फर्स्ट सर्कल, दिस इज़ इनर सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ पाथ, ये चलने की जगह है, तो क्या करना पड़ता है इसके लिए हमको, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, दोनों को माइनस कर देने से हमको ये जो पोर्शन है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ इसका मान, है ना। से दिया एडजॉइनिंग फिगर शोन 2 सर्कल विद द सेम सेंटर, सेंटर सेम है। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस स्मॉलर इज 4 सेंटीमीटर। तो एक का 10 सेंटीमीटर है एरिया लार्जर का, है ना, और स्मॉलर का है 4। तो क्या करना है इसमें हमको, तो एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल, और इन दोनों सर्कल के बीच जो शेडेड एरिया उसको निकाल लेंगे। तो वही तरीका है जो हमने बताया आपको, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल लार्जर सर्कल पाई आर स्क्वायर से, फिर स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और देयरफॉर शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन या पोर्शन रीजन, है ना, शेडेड एरिया में से मीन्स आउटर सर्कल एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो मीन्स यहाँ पे 2 हो गया। ई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लाइक दिस। तो इसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एरिया ऑफ आउटर सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ इनर सर्कल, देन यू सब्ट्रैक्ट देम, तो आपको बेसिकली शेडेड पोर्शन की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, देन यू सॉल्व दिस ऑल एग्जांपल्स एंड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल यू सॉल्व सम क्वेश्चन जो इजी लगता है। वैसे ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, बट यू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चन and send it through WhatsApp. Okay, thank you.